हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी की एक और वीडियो में। अलका की शादी बड़े अच्छे लड़के से हो गई थी। उसका नाम देवेश था। परिवार भी बहुत अच्छा था। ससुराल आने पर उसको बहुत प्यार और सम्मान मिला। ससुराल में सास ससुर, देवर ननद सभी लोग थे। अलका का देवर आवेश भी अपनी भाभी को बहुत मान सम्मान देता था। उस परिवार की इकलौती बेटी नेहा सभी की लाडली थी। अपनी भाभी के आने के साथ उसे ऐसा लगने लगा मानो उसे एक बड़ी बहन मिल गई हो। वो बहुत ही प्यार से अपने भाभी के साथ रहती थी। अलका भी उसके साथ उतने ही प्यार से पेश आती थी। नेहा अपने पापा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने पापा का हर काम करना उसे बहुत पसंद था। जब वो नहाने जाते तो उनके कपड़े उनसे पहले ही बाथरूम में रख दिए जाते। जब वो नहाकर बाहर निकलते तो नेहा पैंट शर्ट प्रेस करके तैयार रखती थी। पापा के ऑफिस से आते ही वह गर्मा गर्म चाय का कप उनके हाथों में थमा देती। नेहा रात का खाना रोज़ अपने पापा के साथ एक ही थाली में खाती थी। नेहा की उम्र भी अब शादी लायक हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब नेहा अपने ससुराल चली जाएगी। यह सोचकर नेहा के पिता रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी उन्हें बहने से रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि नेहा के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। फिर उनका इतना ज़्यादा ख्याल कौन रखेगा? वह उसके बिना कैसे रह पाएंगे? यह सब ख्याल उनकी रातों की नींद उड़ा चुके थे। एक दिन नेहा ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करूँगी। रमेश जी चौंक गए। क्या हुआ नेहा? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? नेहा बोली, पापा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। फिर मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? रमेश जी नेहा को समझाते हुए बोले, नेहा बेटा, हर बेटी को एक न एक दिन विवाह के बंधन में बंधना ही पड़ता है। शादी के बाद उसको अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है। आखिरकार नेहा की शादी का दिन भी आ गया। घर मेहमानों से भर गया था। सब अपने अपने तरह से माहौल को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नेहा का मन अपने पापा में ही लगा था। वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अब पापा का ख्याल कौन रखेगा। रमेश जी भी अपनी नेहा बेटी को देखकर उदास हो जाते। उससे बिछड़ने की बात सोचकर टूट से जाते। नेहा की शादी नियत समय पर हो गई। विदाई के समय नेहा जब भी अपने पापा की तरफ देखती, उनकी आंखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती। एक दूसरे के दिल की धड़कनों को पहचानने वाले पिता और बेटी एक दूसरे के मन में उठे हुए तूफान को महसूस कर रहे थे। जाते वक्त नेहा अपने पापा से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। रमेश जी भी अपने आंसुओं को रोक न पाए। नेहा अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हो गई। सारे मेहमान चले गए। घर शांत और सूना हो गया। पूरी रात बीत गई, लेकिन रमेश जी की आंखों से नींद गायब थी। दूसरे दिन सुबह रमेश जी जब नहाने गए तो उनके कपड़े हर रोज़ की तरह ही उन्हें बाथरूम के अंदर मिले। वह हैरान थे। जब वो नहाकर बाहर निकले तब पैंट शर्ट प्रेस किया हुआ रखा उनका इंतज़ार कर रहा था। जब शाम को ऑफिस से वापस लौटे तब उनकी बहू अलका नेहा की तरह ही चाय का कप पानी के गिलास के साथ लेकर आई। जब उन्होंने अलका की तरफ देखा तो उनको उसमें अपनी बेटी नेहा का रूप दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था
मानो उनके सामने नेहा ही खड़ी है। रमेश जी की आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू छलक आए। उनकी पत्नी मालती भी यह सब देखकर फूली नहीं समा रही थी। आज अपनी बहू पर उसे भी नाज हो रहा था। मालती ने अपने पति से कहा, एक बेटी तो अपने ससुराल चली गई, लेकिन दूसरी हमारे पास हमेशा के लिए आ गई है। अलका का पापा के लिए सब करना देवेश को भी अच्छा लगा। रात में खाना खाने का समय हो गया था। सभी लोग खाना करने बैठ गए। तब रमेश जी ने अलका को आवाज़ लगाई, अलका बेटा आ जाओ, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाएंगे। अलका आश्चर्यचकित रह गई। वह आई और अपने ससुर के पास बैठ गई। रमेश जी ने अपनी थाली से रोटी का पहला निवाला उठाकर अपने हाथों से प्यार के साथ अलका को खिलाया। रमेश जी ने कहा, अलका बेटा, आज से हम दोनों हर रोज़ साथ में खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक बेटी विदा हो गई, लेकिन दूसरी बेटी तो मेरे पास है। इतना सुनते ही अलका की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन यह आंसू खुशी के थे जो उसको इस घर के लोगों से मिली थी। अलका ने खुश होकर कहा, हाँ पापा, हम दोनों हर रोज़ साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर अलका सोच रही थी, कौन कहता है बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटी एक मायके से विदा होकर दूसरे मायके ही आती है, जहाँ उसे बहन भाई माता पिता सब मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नेहा पगफेरे के लिए वापस अपने घर आई। शाम का समय था। वह अपने ससुराल की बातें सबको बता रही थी। सभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी। उसके पापा को छोड़कर घर के सभी लोग साथ ही बैठे बातें कर रहे थे। तभी उसके पापा ऑफिस से घर आए। उनके आते ही नेहा ने देखा। उसी की तरह अलका भाभी भी पापा के लिए चाय का कप और पानी का गिलास लेकर आईं। पापा ने बड़े प्यार से अलका के हाथ से चाय ले ली। नेहा देख मन ही मन खुश हो रही थी। रात के खाने के समय नेहा हमेशा की ही तरह अपने पापा के पास आकर बैठ गई। तभी रमेश जी ने आवाज़ लगाई, अलका बेटा, खाना खाने के लिए आ जाओ। ये सुनकर नेहा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। आज रमेश जी के एक तरफ अलका और दूसरी तरफ नेहा, दोनों ही इनके साथ खाना खा रहे थे। आज यह सब देखकर नेहा बेफिक्र हो गई थी। उसके पापा का ख्याल रखने के लिए उसकी भाभी जो पापा को कभी दुखी नहीं होने देगी और उसकी कमी हमेशा पूरी करती रहेंगी। इस तरह अलका ने अपने ससुराल को अपना मायका बना लिया।